करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के यूपीसी नेट के क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके सिर्फ 10 दिन बचे हैं पेपर में, तो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो पहला है, स्टार्ट करते हैं। वेयर इज़ द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर लोकेटेड इन दी बॉडी? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारा, जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द इन्फेक्शन अकरिंग 48 आवर्स आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन कॉल्ड? मतलब जैसे कि आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ठीक होते हैं, पर लेकिन आपको हॉस्पिटल से ही बीमारी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है, तो आपको मतलब ये याद रखना ही रखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। व्हाट इज़ द करेक्ट एंगल फॉर गिविंग ए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी IM? मतलब जो मसल्स में इंजेक्शन लगता है उसके लिए करेक्ट एंगल क्या है? तो वैसे मेनली ये 90 डिग्री होता है, पर लेकिन आपको चारों पता होने चाहिए, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। इसके 4 टाइप्स होते हैं: इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस और IM यानी इंट्रामस्कुलर। जो आईडी होता है ये मतलब हमारे जो डर्मिस होती है यानी जो स्किन होती है उस पर दिया जाता है, और जो IV होता है ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे अगर किसी को शॉक वगैरह हुआ है या फिर इमरजेंसी में, जैसे आप जाते हो ना हॉस्पिटल, तो तुरंत आपके मतलब वहाँ पे बोतल वगैरह आपको चढ़ा देते हैं, तो वही इससे क्या होता है कि फास्ट फ्लो होता है। और ये सबक्यूटेनियस वो होता है 45 एंगल पे दिया जाता है, और जो इंट्रामस्कुलर होता है वो 90 पे दिया जाता है। जैसे मोस्टली आप फीवर वगैरह में यानी टिटनेस वगैरह के इंजेक्शन लगवाते हो तो आपके कंधे वगैरह पे लगता है, तो वही इंजेक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर कॉल्ड? मतलब कि जो स्टरलाइजेशन होती है हॉस्पिटल्स में स्टीम के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? तो पहले बात करते हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग ही इसका ऑप्शन है फर्स्ट, क्योंकि इससे 121 के ऊपर जो टेम्परेचर होता है उसी पे बैक्टीरिया वगैरह किल होते हैं 30 मिनट में। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये स्टरलाइजेशन का। ये नेक्स्ट आपको भी बता देते हैं। प्रेशराइजेशन का मतलब होता है कि जो मिल्क में बैक्टीरिया होते हैं ना, बैड बैक्टीरिया, उनको मारने के लिए। और थर्ड है बॉइलिंग यानी 100 डिग्री सेल्सियस। और डी है हॉट एयर ओवन। प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ बिकॉज घर वालों को अलग ही चिल होती है जब आप वीडियो बना रहे हो, तो घर वाले अलग ही ड्रामे करते हैं। क्योंकि मेरी छुट्टियां चल रही हैं तो अभी मैं फ़िलहाल घर पे शूट कर रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। विच पोजीशन इज़ गिवन टू ए पेशेंट हैविंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग? अगर कोई पेशेंट है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप खुद ही सोच के देखो कि मतलब उसको किस पोजीशन में हम बिठाएंगे जिससे उसको मतलब ब्रीथिंग में दिक्कत ना हो। तो इसका ऑप्शन है बी, फ्लोरल पोजीशन। वो होती है जैसे आप ऐसे स्टैंड करके बैठते हैं ना, बिल्कुल जैसे बेड पे बैठते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट होके ऐसे करके। सुपाइन पोजीशन वो होती है जैसे स्ट्रेट लेटते हैं आप लोग। प्रोन पोजीशन होती है जैसे आपकी जो बॉडी होती है वो उल्टा होती है, यानी स्ट्रेट का बिल्कुल उल्टा प्रोन होता है। और लिथोटॉमी पोजीशन जो होती है वो डिलीवरी के टाइम पे फीमेल्स को दी जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वाइटल साइंस? वाइटल साइंस में कौन है जो इंक्लूडेड नहीं है? तो इसका ऑप्शन है बॉडी वेट, क्योंकि टेम्परेचर, पल्स और ब्लड प्रेशर तो हम नॉर्मली ये वाइटल साइंस लेते ही लेते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बॉडी वेट। सेवन्थ है, इन विच वेस्ट बैग आर ग्लव्स यूज इन मेडिकल फील्ड डिस्पोज ऑफ? मतलब जो मेडिकल ग्लव्स होते हैं ना, जैसे आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में देखा होगा, तो जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो कौन से वाले बैग में मतलब फेंके जाते हैं? तो ये आएगा रेड बैग में। आपको याद रखना है। जब आप नर्सिंग स्टूडेंट बन जाओगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प आएगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी क्लिनिकल्स वगैरह लगेंगी तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। क्योंकि अगर आपको वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं आता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। इन विच कलर बैग आर इन्फेक्टेड बैंडेज कॉटन एंड ह्यूमन ऑर्गन डिस्पोज? तो इसका ऑप्शन है डी, येलो। आपको याद रखना है, यानी जैसे अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो किसी का ऑर्गन निकाला गया है, तो उसको फेंकने के लिए कौन से कलर के मतलब
जिसे बैग बोल सकते हो या फिर डस्टबिन का यूज़ किया जाता है, तो वो है येलो कलर। जैसे प्लेसेंटा वगैरह हो गया, डिलीवरी के टाइम पे जो प्लेसेंटा होता है वो बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, तो वो जो ह्यूमन ऑर्गन वेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM लॉन्च्ड? तो आपको याद रखना है 2005 में। हो सकता है 2005 किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 10, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? जो यूनिसेफ होता है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? तो ये न्यूयॉर्क में। आपको याद रखना है इसको। क्वेश्चन 11 है, विद इन हाउ मैनी डेज इज इट मैंडेटरी टू रजिस्टर अ बर्थ एंड डेथ? मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ या फिर मृत्यु हुई है तो वो कितने दिन में रजिस्टर करनी होती है? मतलब एक होता है ना एंड डेट, वो है 21 डेज में, मतलब आपको रजिस्टर करना ही करना है। क्वेश्चन 12, विच हॉर्मोन्स आर मेनली प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, उनमें कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? तो ये होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हॉर्मोन्स होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है डी, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। बिकॉज कॉपर टी क्या होता है, जो यूटेरस होता है उसके अंदर इंसर्ट होता है, तो जिससे जो कॉपर रिलीज होता है ना, वो स्पर्म्स को इमोटाइल कर देता है, जिससे कि फ्यूजन नहीं हो पाता है, जिससे कि इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता है यहाँ पे यूटेरस में। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन एपिडेमिक स्प्रेड अक्रॉस द होल वर्ल्ड? यानी अगर पूरी दुनिया में कोई बीमारी फैल गई तो उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। यानी कोविड-19, कोरोना काल के बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, बिकॉज मैं भी कोरोना काल से ही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ लेबर एंड देयर इन टोटल? तो 4 स्टेजेस होती हैं लेबर में, बिकॉज सबसे पहले सर्विक्स जो होता है वो ओपन होता है, उसके बाद बेबी का हेड बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आता है, उसके बाद जो मदर होती है अपने चाइल्ड को देखती है। तो इसीलिए इसके 4 स्टेजेस होते हैं लेबर के। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट में हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।